आज का ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं और जी कहते हैं परमात्मा ने कहते साधु सन्यासियों से बहुत जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, मैंने साधुओं की संगत परंपरा से, कुछ दादा परदादाओं की डायरियों से, ये सारे शब्द हमने एक जगह लिख लिए हैं और हर शब्द में बहुत गहराई है। ये कबीर के शब्द अनमोल हैं और ये कबीर के शब्द की जो गहराई है वो अपने हृदय में हमें धाड़ करनी पड़ेगी, अपने सतगुरु को धाड़ करना पड़ेगा हृदय में। सतगुरु के प्रति जो प्रेम हमारा होना चाहिए वो बहुत ही अमिट होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। तो सतगुरु से प्रेम बनेगा कैसे? इन शब्दों को अपने हृदय में उतारने से बनेगा। सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आधारू। तो कबीर साहब आए थे, उन्होंने ऐसे शब्द लिखे थे जो हमें अंदर से कहते हैं अपने सतगुरु के प्रति प्रेम जगा देंगे। तो आज का शब्द है भीगे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। देखो, भीगे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, जी इसमें उपमा अलंकार सतगुरु ने प्रयोग किया है। भीगे चुनरिया, चुनरिया का अर्थ है मेरा शरीर आत्मा, रोम रोम खिल जाए मेरा। प्रेम रस बूंदन, जब सतगुरु के हम सत्संग सुने, सतगुरु के शरण में बैठ के उनके चरणों का चरणामृत पिए, कहती हैं चरणों को छुएं मालिक के पास, सतगुरु के पास बैठ के। तो कहती हैं भीगे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आह, और शब्द की चोट लगे मेरे मन में। जो शब्द की चोट है ना वो सतगुरु ही दे सकता है। सच्चा सतगुरु के जो सत्संग होते हैं वो हर एक शिष्य के लिए, साधक भगत के लिए उसके हृदय में चोट करते हैं। बेकार ऐसे नहीं छूटते हैं। एक भगत शिष्य के बेकार सतगुरु की चोट से छूटते हैं। सतगुरु के वचन सत्संग आत्मा को झकझोर के रख देते हैं कि तू कर क्या रहा है, तुझे मनुष्य जीवन मिला था क्या करने के लिए, तू क्या करने लगा है। तो कहते हैं भींजे चुनरिया प्रेम रस मूदन और आरत साज चली है सुहागन। बताओ, आरत साज चली है सुहागन, पिय अपनी को ढूंढन। देखो कितनी आधीन भाव से अब कह रहे हैं कबीर साहब कि जो सुहागन होती है वो कहती हैं थाल सजा के अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तो उसी प्रकार से एक साधक है, शिष्य है, भगत है, उसको चाहिए कि पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने सतगुरु को ढूंढने के लिए निकल जाए कि सच्चा सतगुरु जो मिल जाए। कहाँ मिलेगा वो सच्चा सतगुरु जो हमें उस पूर्ण परमात्मा को मिला दे, इस काल के जाल से मुक्त करा दे। ऐसा सतगुरु के प्रति कहते हैं आरत साध चली रे सुहागन और अपने पिए को ढूंढन। तो इसी प्रकार से आज हर साधक, हर भगत को चाहिए कि उस सच्चे सतगुरु की तलाश में कि जिसके पास ये कबीर का मूल ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, यथार्थ भक्ति हो, यथार्थ मंत्र हो, उसके लिए ढूंढने को निकल जाए। तो परमात्मा मदद करता है उस सच्चे सतगुरु से मिलाने के लिए। काहे की तोरी बनी है चुनरिया, आह, वो काहे के लगे चारों फूंदन। देखो फूंदन होते थे पहले, लगाए थे साड़ियों में लगाए जाते थे फूंदना टाइप के फूंदन। तो कहती काहे को तेरी बनी रे चुनरिया, क्योंकि चुनरिया तेरी रोम रोम कहते भींजने के लिए जा रही है। उस सतगुरु परमात्मा के प्रति प्रेम में तू निकल गई है, जैसे मीरा निकल गई थी अपने सतगुरु के प्रेम में, अपने परमात्मा इष्ट को पाने के लिए। तो कहती है काहे की तेरी बनी रे चुनरिया और काहे के लगे तेरे फूंदन, वो चढ़िए महल खुल गई रे केवरिया। आहा, चढ़िए महल, महल का अर्थ है यहाँ पे कि पूर्ण मुक्ति पाना, सतलोक में जाना, उस महल की साधना करना है अब सच्चे सुख के लिए। कहती है चढ़िए महल खुल गई रे केवरिया, दास कबीर लागे झूलन। आह, देखो कितना मद मस्ती की अगर भक्ति की किसी ने बात की है तो वो कबीर साहब ने की है। तो इसमें कह रहे हैं कि दास कबीर लागे झूलन, दास कबीर इतने मस्त हो गए अपने महल में पहुंच के ये झूलने लगे। तो ये भगतों को संकेत कर रहे हैं, अपने शिष्यों को संकेत कर रहे हैं कि तुम जिस दिन भी काल के जाल से मुक्त हो जाओगे तो तुम भी वहाँ झूलने लगोगे, उमंग में भर जाओगे कि वास्तव में अब मेरे प्रियतम मिले, मेरे पिता मिले,
तो उसमें लोक में जाने के लिए कबीर साहब भगत को कह रहे हैं कि अब तुम उस लोक में चलो। कहते हैं सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डाला। सतगुरु हो महाराज, महाराज केवल सच्चा सतगुरु ही हो सकता है। बकाया किसी के पास अगर ज्ञान नहीं है तो वो महाराज कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो सच्चा सतगुरु होता है वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी निभाता है, समर्थ होता है, वो सारी मंत्र विधि साधना देने के लिए सक्षम होता है, उसकी शरण में चल रहा है। अब कहते हैं सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डारा। वो साईं का प्रेम, वो परमात्मा के प्रति अलग जगाना, प्रेम जगाना वो सतगुरु ही कर सकता है, सच्चा सतगुरु ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यदि शब्द की चोट लगी मेरे मन में, देखो आ गई बात, उस सतगुरु के जो शब्द थे, सतगुरु ने जो सत्संग सुनाए उसमें जो बुराइयां छुटाने के बारे में, उनसे होने वाले घोर कष्ट के बारे में जब बताया ना, कहती हैं शब्द की चोट लगी मेरे मन में, वेद गया तन सारा। जी मेरा तन तन रोम रोम खिल गया, रोम रोम चेतन हो गया, जागृत हो गया, वेद गया तन सारा। और औषध मूल कछु नहीं लागे, क्या करे वेद बेचारा, वैद बेचारा। बताओ अब ऐसे कहते हैं कि, कहते हैं दुख सुख से कोई परे परम पद, तही पद रहा समाई। कहती है कबीरा वैध बुलाइए पकड़ के नहीं देखी बाँ, और वैध न वेदन जान सके मेरे करक कलेजे में, मेरे कलेजे में अपने परमात्मा के पास जाने की जो तड़प है। अब वैद का है वो नाड़ी, कैसे नाड़ी देख के पहचान सकेगा? मेरे हृदय में झांक के देखो ना कि उस परमात्मा के प्रति मेरी कितनी तड़प है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि औषध मूल कछु नहीं लागे। अब ऐसे भगत के लिए, ऐसे शिष्य के लिए कोई औषधि काम नहीं कर सकती है। अगर घर वाले भी कहे कि ये किस रोग में ग्रसित हो गया है, कौन सी इसने बीमारी पाल ली है, वैद्य भी उसकी नाड़ी बार बार टटोल के देख रहा है कि ये अनमना रहता है। कहते हैं कहे कबीर यह अनमनी रहनी, और सो प्रकट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। जिस समय हृदय में वो शाश्वत स्थान मोक्ष धाम सतलोक हृदय में समा जाएगा, तो कहते हैं ये अनमनी वाली स्थिति आ जाएगी। इस लोक में मन नहीं लगेगा, ये गंदा है, स्वार्थी लोक है। यहाँ हर संबंध स्वार्थ से टिके हैं, माया के पैसे से टिके हैं। बिना स्वार्थ के यहाँ अपना कोई नहीं बचेगा। तो कहते हैं औषध मूल कछु नहीं लागे, क्या करे वैद्य बेचारा। अब वैद्य क्या कर सकता है? जैसे यहाँ अंदर मेरे कलेजे में मेरे सतगुरु परमात्मा की जो तड़प है, अब वैद्य क्या करेगा? वो कहीं भी से मेरी चेकअप कर ले, मेरे हृदय भी सही, मेरी नाड़ी भी सही, मेरा दिमाग भी सही, मेरी आँख कान नाक कान सब सही है। तो औषध मूल कछु नहीं लागे, क्या करे वैद्य बेचारा। और सुर नर मुनि जन पीर औलिया, कोई न पावे पारा। देखो लिख दिया कबीर साहब ने कि वहां तक पहुंचने का मार्ग सुर देवताओं के पास भी नहीं है, नर मनुष्य के पास भी नहीं है, मुनि के पास नहीं है, जन के पास नहीं है, पीर औलिया इनके किसी के पास वो ज्ञान नहीं है। सुर नर मुनि जन पीर औलिया, कोई न पावे पारा। कोई पार नहीं पा सकता है कि क्या है ये पूरा चक्कर, ये काल का जाल क्या है, कब से हम इस काल के जाल में पड़े हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। और कहते हैं साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया, ये सर्व कला असंख्य कला के मालक हैं ये कबीर साहब। ये काल के जाल से मुक्त कराने के लिए किसी न हर समय में, ये पृथ्वी सूनी नहीं रहती कबीर परमात्मा के बिना, लेकिन वो संत रूप में दूसरा चोला बना के इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया, वो कबीर साहब सर्व कलाओं के मालिक हैं, असंख्य कलाओं के मालिक हैं। ये देवता कोई 16 कला का है, कोई 24 कला का है, काल भगवान कहते हैं 1000 कलाओं का मालिक है, हरि है 1000 हाथों वाला, वो ब्रह्म है। तो ये कबीर परमात्मा जो है, जो असंख्य कलाओं का मालिक है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष है, ये सत कबीर प्रकट है। कहती हैं साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया, और सब रंग से रंग न्यारा है। तो वो सर्व रंग से रंग न्यारा आप हमारे हृदय में बसाने के लिए, हमारे हृदय में बसाने के लिए वो परमात्मा सारे खेल खेलता है।
तो कहते हैं सतगुरु गुरु गोविंदो खड़े काकी लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो सच्चे सतगुरु से प्रेम करना है और शाश्वत स्थान सतलोक चल रहा है।